Good morning, students. Myself Yashika, your political science teacher. As you know, we are starting our revision session of plus 2 class chapter 1 challenge of nation building. So start the chapter challenge of new nation. At the midnight 1450 August 1947 इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस। जैसे कि आपको पता है कि 1450 मिडनाइट को अगस्त में 1947 को हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था। एट दैट टाइम जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट पीएम। उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू हमारे फ्री इंडिया के फर्स्ट पीएम थे एंड ही एड्रेस द स्पीच। तो उन्होंने एक स्पीच दी थी दैट वॉज फेमस फॉर ट्रीज विद डेस्टिनी, जो ट्रीज विद डेस्टिनी के नाम से फेमस हुई थी। उस टाइम पे आर लीडर है सम डिमांड्स। तो हमारे लीडर्स की कुछ डिमांड थी जैसे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, रूल फॉर ऑल स्पेशली पुअर सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप, बट दिस वॉज नॉट इजी। जो डिमांड थी वो एक तरह के चैलेंज थे जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थे, उनको मतलब पूरा करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल वाली बात थी। मेनली दैट इज 3 चैलेंज। कौन कौन से चैलेंज थे? यूनिफिकेशन ऑफ स्टेट, स्टेट को यूनाइट करना, टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी एंड टू इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ एंटायर सोसाइटी। नाउ स्टार्ट द यूनिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। तो यूनिफिकेशन ऑफ स्टेट्स में क्या है? इंडिया फेस अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी लाइक डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजन। जो हमारा इंडिया था काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी को फेस कर रहा था, जिसमें डिफरेंट लैंग्वेज के लोग थे, डिफरेंट कल्चर रिलीजन के लोग रहते थे। एट दैट टाइम इट वॉज बिलीव्ड दैट द कंट्री ऑफ फुल ऑफ डाइवर्सिटी कुड नॉट ज्वाइन। उस टाइम पे ये फील किया जाता था कि इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को ज्वाइन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। सेकेंड वन इज टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना। यू नो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड फंडामेंटल राइट। तो हमें पता ही है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इंडिया एडॉप्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल दिस फीचर नॉट सफिशिएंट फॉर एस्टेब्लिशिंग अ डेमोक्रेसी। तो हमारे इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट्री है तो हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाएगी। इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा मतलब चैलेंज वाली बात थी। एंड थर्ड चैलेंज वॉज टू इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ एंटायर सोसाइटी, पूरी सोसाइटी की डेवलपमेंट करना। थर्ड चैलेंज वॉज टू इंश्योर अ डेवलपमेंट फॉर एंटायर सोसाइटी। तो ये मेजर चैलेंज था। बाय द वे कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। चाहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बेटा इक्वलिटी दी गई है, हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए हैं, बट फिर भी इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को ज्वाइन करना, सबका डेवलपमेंट करना काफ़ी बड़ी मुश्किल बात थी। तो मेजर क्या था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी और एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी को ख़त्म करना। नेक्स्ट टॉपिक है पार्टीशन, जिसमें डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन का आ जाएगा। जब 1450 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे एक देश बन के बाहर नहीं आया था, 2 देश मतलब बाहर आए थे जैसे कि इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि मुस्लिम लीग के द्वारा डिमांड की गई थी 2 नेशन थ्योरी की, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया में एक ही टाइप के लोग नहीं रहते, हिंदू भी रहते हैं और मुस्लिम भी रहते हैं, इसलिए वी डिमांडेड पाकिस्तान। हमारी डिमांड है कि हमें हमारा एक सेपरेट कंट्री दिया जाए मुसलमानों के लिए, जिसे पाकिस्तान कहेंगे। द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी, बट कांग्रेस ने इस थ्योरी के अगेंस्ट से, वो इस थ्योरी के ऑपोजिट थे। उन्होंने मना किया था कि ये थ्योरी सही नहीं है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। फिर भी पार्टीशन हो गई थी, इंडिया और पाकिस्तान 2 सेपरेट कंट्रीज बन गई थी। तो प्रोसेस क्या था? इट वॉज डिसाइडेड दैट इंडिया वुड बी डिवाइडेड इंटू 2 कंट्री। ये फाइनलाइज हो गया था, इंडिया और पाकिस्तान बन जाएगा। इट वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी, बट बनेगा कैसे? रिलीजियस मेजोरिटी को देख के। इट मीन्स दैट एरिया वेयर द मुस्लिम वर इन मेजोरिटी, तो ये फाइनल किया गया था जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा रहेंगे वो एरिया पाकिस्तान बन जाएगा और दूसरा एरिया इंडिया बन जाएगा। बट खान अब्दुल जाफर खान नोन एज अ फ्रंटियर गांधी अपोज टू द 2 नेशन थ्योरी। बट जो अब्दुल जाफर खान थे वो गांधी जी के फ्रंटियर थे, उन्होंने इस थ्योरी के अगेंस्ट थे। द अदर प्रॉब्लम वॉज दैट 2 of the Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal had very large area where the non-Muslim were in majority। फिर उनके सामने एक ये प्रॉब्लम आई कि जो पंजाब एंड बंगाल एरिया था
वहाँ पे मुस्लिम तो रहते थे, बट साथ ही साथ मेजोरिटी नॉन मुस्लिम की भी थी। तो ये कह रहे थे कि ये एरिया फिर किसके पास जाएगा। इट वॉज डिसाइडेड दैट दीज टू प्रोविंसेस वुड बी सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस मेजोरिटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, कि जिस एरिया में मतलब हिंदू रहते हैं, मुस्लिम मतलब नॉन मुस्लिम रहते हैं, वो एरिया इंडिया के पास आ जाएगा, और जिस डिस्ट्रिक्ट में मतलब मुस्लिम रहते हैं वो एरिया पाकिस्तान में चला जाएगा। लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिडंट नो ऑन द डे इंडिपेंडेंट वेदर दे वर इंडिया और पाकिस्तान। उस टाइम पे बहुत से लोग ऐसे थे कि उनको पता ही नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या इंडिया में है। दे वर टू डिस्कवर दैट दे वर अनडिजायरेबल एलियन। उनको ऐसा लगता था कि वो अपने ही घरों में पराये बन गए हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने रहना कहाँ पे है। As soon as it became clear that the country was going to be partition, जल्दी ये फाइनल हो गया कि पार्टीशन होनी है, तो वायलेशन आ गई, हर तरफ खून खराबा शुरू हो गया। The minority on both sides of border were left with no option except to leave their home। जो लोग रहते थे, जो मुस्लिम थे इंडिया में रह रहे थे, जो नॉन मुस्लिम थे पाकिस्तान में रह रहे थे, उनके पास अपना घर छोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। बेटा ये कंसेप्ट अच्छे से ध्यान से पढ़ना, देखना, समझना। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डिस्कस मी इन लाइव क्लास। तो लाइव क्लास में हम ये डिस्कस कर लेंगे। ये रिवीजन सेशन है, इसलिए हम इसकी उतनी वीडियोस नहीं बनाएंगे जो हम स्टार्टिंग में बनाते थे। तो ये जस्ट रिवीजन है, तो मैं आपको पूरा चैप्टर समझा दूंगी, फिर आप अपने घर पे अच्छे से पढ़ना और बाद में मेरे साथ लाइव क्लास में डिस्कस करना अगर कोई डाउट है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।